अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर आया था कल, डॉक्टर फरजाद ने एडमिट किया था। उन्होंने इसको आरटीएस, सेप्सिस और फिर एको भी करवाया उसका। उसके अंदर एएसडी भी आया है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी आया है, ईएफ भी कम है। अच्छा, डॉक्टर फरजाद एक सिंड्रोम सस्पेक्ट करके गए थे जिसे हम पोलैंड सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, पोलैंड सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ होती है? पोलैंड सिंड्रोम एक तो कॉन्जेनिटल एनोमली है, सही है, जो कि बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ के अलावा इसे देखने का तरीका ये है कि बच्चे का फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर ही हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक कैरियोटाइपिंग नहीं है कि हम उसका टेस्ट कराने के लिए कहीं आगा खान या लियाकत नेशनल या डॉ भेजें। इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि अनडेवलप्ड चेस्ट तो नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारे पास एक पायर रॉबिन सिंड्रोम था जिसमें अनडेवलप्ड जॉ था, पिटोसिस था, ठीक है, हमारे पास और मल्टीपल डिसऑर्डर्स थे। ठीक, इसके अंदर क्या होता है कि अनडेवलप्ड चेस्ट होता है जो कि हमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में नज़र आता है। अच्छा, ये अनडेवलप्ड चेस्ट किस वजह से होता है? सही है, नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड की परफ्यूजन अच्छे तरीके से ना पहुँचे अपर लिम्ब और अपर गर्डल के अंदर या शोल्डर्स के अंदर, तो इस तरह से ब्रेस्ट एंड डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर। अच्छा, नॉर्मली ये यूनिलैटरल होता है, एक साइड पे होता है। अगर हम इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन करें या नज़र आए तो हमें ये वाली साइड के ऊपर पेक्टोरलिस मेजर मसल नज़र नहीं आ रहा। इस पेक्टोरलिस मेजर मसल ना नज़र आने की वजह से अगर आप यहाँ देखें तो ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट हो रही है। हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं जिसे हम कहते हैं पेक्टस कैरिनेटम और पेक्टस एस्केलेटम। तो नॉर्मली ये हमारे पास जो टर्म आ रही है वो पेक्टस कैरिनेटम होती है, जिसके अंदर रिब और ब्रेस्ट बोन बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसे नॉर्मली हम कभी कभार टीचिंग चेस्ट भी कहते हैं, और सारी चीज़ें सही है जिस हमें सस्पेक्ट करें। ऐसे बच्चों के अंदर और भी बहुत सारी एनोमलीज हो सकती हैं, जैसे कि डेस्ट्रोकार्डिया हो सकता है, रीनल इश्यूज़ हो सकते हैं, कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं, जो कि हमारे सामने आ रहा है। इसी ट्रीटमेंट के लिए हमें करना क्या होता है? वैसे तो इसकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, लेकिन नॉट राइट नाउ, लेटर ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। लेकिन पोलैंड सिंड्रोम तीन तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2A और एक टाइप 2B। टाइप 1 के अंदर सिर्फ पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है वो इन्वॉल्व होता है। सेकेंड टाइप 2A के अंदर पेक्टोरलिस मेजर मसल के साथ आपका अपर लिम्ब भी इन्वॉल्व होता है, और टाइप 2B के अंदर पेक्टोरलिस मेजर मसल के साथ आपका थॉरैक्स इन्वॉल्व होता है। नॉर्मली ये वन साइड को अफेक्ट करती है, सही है। कभी कभार आपकी लिटिल फिंगर्स जो होती हैं ये भी शॉर्ट होती हैं। नॉर्मली इस बच्चे के अंदर नज़र नहीं आ रही, हमें सिर्फ एक सस्पेक्ट नज़र आ रहा है जिसके बेसिस के ऊपर हमने ये पोलैंड सिंड्रोम बनाया है, ठीक है। ऐसे बच्चों के एक्सरे के अंदर यूनिलैटरल हाइपर ल्यूसेंसी नज़र आती है, ठीक है। आपका मैं इसका एक्सरे भी दिखाता हूँ, हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी क्या हो सकती है और किसे हम कहते हैं। नॉर्मली जो हमें लग रहा है, जस्ट हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर ये एक्सरे हम देखें तो इसके राइट साइड के ऊपर हमें हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी नज़र आ रही है। वैसे हीमोथोरैक्स भी होता है और मल्टीपल चीज़ें होती हैं, सही है। इसको डायग्नोस करने का तरीका ये होता है कि इसका हम सीटी कराएं, ताकि हमारे पास जो हम एक सोच रहे हैं उसकी कंफर्मेशन हो जाए। भेज दो।